Hello guys, my name is Kashif Raza and welcome you guys to my YouTube channel. In the last video we learned how we can use the if statement in our C++ programming. But in this video we learn how we can use if and else statement in our C++ programming. So without wasting of time we start our tutorial. If and else statement. Else statement executed when the if condition becomes false. यानी कि हमारी else स्टेटमेंट तब एग्जीक्यूट होगी जब हमारी if कंडीशन जो होगी वो फॉल्स हो जाएगी। यानी कि हमने if स्टेटमेंट में जो हमने कंडीशन लगाई है अगर वो फॉल्स हो जाती है तो उसके अगेंस्ट जो हमारे प्रोग्राम का ब्लॉक जो एग्जीक्यूट होगा वो हमारा else पार्ट होगा। when if condition becomes false then the else block of statement executed। यानी कि जब हमारी if condition false होगी तो हमारा else block जो होगा वो एग्जीक्यूट होगा। अगर हमारी if condition true हो जाती है तो जो हमने if कंडीशन के ब्लॉक में जो हमने स्टेटमेंट्स लिखी होगी वो रन होगी। अगर हमारी if स्टेटमेंट की जो कंडीशन होगी अगर वो फॉल्स हो जाती है तो उसके अगेंस्ट क्या रन होना चाहिए, उसके अगेंस्ट कौन सी स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट हों उनको हम एल्स पार्ट में हम उसको एग्जीक्यूट कर देंगे। जितनी भी स्टेटमेंट हमने एग्जीक्यूट करवानी हो उनको हम एल्स पार्ट में राइट करेंगे तो फिर हमारी एल्स ब्लॉक जो होगा वो वहाँ पे रन हो जाएगा। तो इसको थोड़ा सा हम एक्सप्लेन करने के लिए एक प्रोग्राम की हेल्प लेते हैं। तो मैं उसके लिए अपना सी फ्री सॉफ्टवेयर ऑन करता हूँ, कंपाइलर। तो उसमें हमने जो लास्ट टाइम एग्जांपल की थी कि अगर स्टूडेंट के मार्क्स 40 या 40 से अबव हैं तो वो पास शो कर दिया जाए, अगर 40 से कम हो तो उसको फेल किया जाए। तो उसी प्रोग्राम को हम दोबारा अपने इसको रीराइट करके देखते हैं कि हम अपनी एल्स कंडीशन उसमें किस तरह से एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो मैं इसको यहाँ से क्लोज़ कर देता हूँ। क्लोज़ करने के बाद यहाँ पे मैं एक न्यू फाइल क्रिएट कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं अपना प्रोग्राम राइट करता हूँ #include iostream using namespace std int main int marks marks cout please enter the mark of student in marks if marks greater than or equal to 40 cout congratulations you are passed एंडल। ठीक है, यहाँ पे अगर कंडीशन ट्रू हो जाती है, यहाँ पे एक दफ़ा मैं यूज़ कर देता हूँ रिटर्न 0 और इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता हूँ। इंटर मार्क्स मैं यहाँ पे 40 इंटर कर देता हूँ। कांग्रेचुलेशन यू आर पास्ड, इसको मैं दोबारा एग्जीक्यूट करता हूँ और यहाँ पे मैं 30 इंटर करता हूँ। तो प्रेस एनी की टू कंटिन्यू। यानी कि ये कंडीशन जब फॉल्स हो जाती है तो ये स्टेटमेंट जो होगी हमारी वो यहाँ पे स्किप हो जाएगी। अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो इसके अगेंस्ट कोई और हमारा पार्ट जो है वो एग्जीक्यूट होना चाहिए। तो उसके लिए यहाँ पर हम एल्स स्टेटमेंट यूज़ करते हैं कि अगर हमारी ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है जो हमने इफ़ कंडीशन में लगाई है तो उसके अगेंस्ट
फिर क्या एग्जीक्यूट हो, फिर हमारा एल्स पार्ट में जो भी कोड लिखा होगा वो एग्जीक्यूट होगा। अगर कंडीशन ट्रू हो जाती है तो ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो कंट्रोल हमारा एल्स में आ जाएगा, जो एल्स में हमने स्टेटमेंट लिखी होगी वो एग्जीक्यूट होगी। अब हम यहाँ पे लिखते हैं सी आउट, ओह यू आर फेल्ड, एंड ठीक है। अब मैं इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता हूँ। अब देखें यहाँ पे मैं 60 इंटर करता हूँ, कांग्रेचुलेशन यू आर पास्ड। अब इसको दोबारा रन करता हूँ और यहाँ पे अब मैं 20 इंटर करता हूँ, ओह यू आर फेल्ड, कि आप फेल हो चुके हैं। तो इस तरह से हम अपनी इफ़ कंडीशन और एल्स कंडीशन को अपनी C++ प्रोग्रामिंग में इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, गुड बाय, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।